नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रूल्स गुरु। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट लेबर लॉ के बारे में, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इस वीडियो में आपको कंप्लीट कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये एक्ट एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब कोई एम्प्लॉई लॉन्ग टाइम तक काम करता है तो उसे एक रिवार्ड दिया जाता है जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं। ग्रेच्युटी, व्हाट इज़ ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी एक लंप सम अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है। ये अमाउंट एम्प्लॉई की लॉयल्टी और सर्विस के बदले दिया जाता है। पर्पज़ ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मेन पर्पस है एम्प्लॉई को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, स्पेशली जब वो जॉब छोड़ता है या रिटायर होता है। एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट उन सब एस्टेब्लिशमेंट्स पर अप्लाई होता है जहां 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़, शॉप्स और ऑफिसेस। कवरेज मतलब कि कौन कौन इस एक्ट के अंदर आता है। इस एक्ट के अंदर परमानेंट, टेम्परेरी और कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी कवर होते हैं। एलिजिबिलिटी। ग्रेच्युटी लेने के लिए एम्प्लॉई को मिनिमम 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट करनी होती है। एक्सेप्शन, लेकिन अगर एम्प्लॉई की डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है तो 5 साल की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है? कंटिन्यूस सर्विस का मतलब है बिना इंटरप्शन के सर्विस। इसमें लीव, सिकनेस या ऑथराइज्ड एब्सेंस भी इंक्लूड होता है। कैलकुलेशन फार्मूला, कि कैसे जो ग्रेच्युटी है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है लास्ट सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ सर्विस एंड डिवाइडेड बाय 26। सैलरी डेफिनेशन। यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। अदर अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होते। अब आगे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए बेसिक और डीए आपका बन गया 30,000। सर्विस आपने की 10 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, तो इसकी जो ग्रेच्युटी होगी वो बनेगी 1.73 लाख। अगर जो मैंने फार्मूला आपको पहले बताया जब उसमें आप पुट कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगी। तो ग्रेच्युटी लगभग 1.73 लाख होगी। मैक्सिमम लिमिट। गवर्नमेंट ने ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख तक फिक्स की है। टैक्स बेनिफिट। ग्रेच्युटी पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। स्पेसिफाइड लिमिट तक ये टैक्स फ्री होता है। स्पेसिफाइड लिमिट है 20 लाख तक ये टैक्स फ्री होती है। अब आगे है फॉरफिटर ऑफ ग्रेच्युटी। किस केसेस में ग्रेच्युटी नहीं दी जाती? कुछ केसेस में ग्रेच्युटी रोक दी जाती है, जैसे किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया हो, मिसकंडक्ट किया हो या कंपनी को नुकसान पहुंचाया या गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया हो, तो उस केस में जो उनकी ग्रेच्युटी है उसको रोक दिया जाता है। पेमेंट रूल।
एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी 30 दिन के अंदर पे करनी होती है। डिले होने पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। नॉमिनेशन। एम्प्लॉयर को नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है ताकि फ्यूचर में पेमेंट इजीली हो सके। तो इसका एक फॉर्म होता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिटेल दे दूंगा। वो भर के आपको देना होता है अपने एम्प्लॉयर को। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ग्रेच्युटी एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल बेनिफिट है जो हर एम्प्लॉय को समझना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।